Hello everyone, welcome back to my channel Science Tweets with Pooja. I hope you all are doing well. So today in this video we will talk about a fatal fungal disease named as mucormycosis. Friends, ये एक fatal fungal disease है. This is caused by a group of fungi which belongs to the family Mucorales. So अब कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये आपके आसपास हर जगह प्रेजेंट हैं। ये एयर में प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एक्सक्रीटा, सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्लाइड पर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे आपको राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। राउंड स्ट्रक्चर्स में देयर आर स्मॉल स्मॉल स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स ही बेसिकली एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जब उन्हें एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। अब फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है म्यूकोरेल्स के स्पोर्स का? वो है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। सेकेंडली, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है देन ऑल्सो दे कैन ग्रो इजीली। सो व्हेन दे एंटर इनसाइड द बॉडी दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। बिल्कुल जैसे कि आपने देखा था कि वायरस जैसे बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होता है, ऐसे ही स्पोर्स भी बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। अब कैसे लोगों को ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का डर है? देखिए, म्यूकोरेल्स जो होते हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होते हैं। Why am I calling them as opportunistic fungi? Because ये उन्हीं लोगों को अटैक करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो है। इम्यून सिस्टम वीक कैसे लोगों का होता है? देखिए, अगर आप HIV पेशेंट्स की बात करें, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। कैंसर पेशेंट्स, देन वी हैव पेशेंट्स जिनका अभी ऑर्गन कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होता है। किसी का एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्किन पर इंजरीज हो गए हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। देन पीपल हु आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। एंड डायबिटिक्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अटैक करती है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे। देखिए, जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटिक्स की बॉडी में इंसुलिन, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनिटर करा जा रहा है रेगुलरली और कंट्रोल किया जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, दैट मीन्स व्हाट? इंसुलिन नहीं बन रहा। इंसुलिन नहीं बन रहा तो शुगर से तो एनर्जी मिल नहीं पा रही है पर्सन को, तो बॉडी क्या करती है, उसका जो स्टोर्ड फैट है उसे फ्यूल में कन्वर्ट करना शुरू करती है, उसको ब्रेक करना शुरू करती है और उससे अपना एनर्जी निकालती है। अब देखिए, जब आपका फैट बर्न होता है, जब आपका फैट ब्रेक होता है, तो वो बहुत सारे एसिड्स में ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज, जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ते हो वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक होती है, तो फैट भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन जब उसको आप ब्रेक करते हो तो वो फैटी एसिड्स में ब्रेक होती है। और ये जो एसिड्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में मूव करते रहते हैं, और ब्लड के थ्रू ये एसिड्स डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में टिश्यूज में जाना शुरू कर देते हैं। और देखिए, जब टिश्यूज में एसिड्स जाते हैं तो वो एसिड्स वहां पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर फंजाई बॉडी के अंदर एंटर कर गया है और अगर वो ऐसे टिश्यूज तक पहुंच जाता है, तो टिश्यूज में क्या है, एसिड है, तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग वेरी फास्ट रेट। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स डायबिटिक्स को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, और वो भी ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को जिनको अभी रिसेंटली कोविड हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? आप देखिए, कोविड हुआ है, कोविड होने की वजह से इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक है। पहली बात, वायरस ने पहले ही ब्लड वेसल्स को और टिश्यूज को बहुत डैमेज कर दिया है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। सेकेंड थिंग, कोविड के पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वो स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं हमारी को, तो इम्यून सिस्टम उसकी वजह से भी डाउन हो गया। सेकेंड फैक्टर। एंड थर्ड फैक्टर जो है वो है उनका अपना डायबिटीज, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया एसिड्स रिलीज होते हैं और वो एसिड्स टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा फंजाई ग्रो कर पाता है। तो अब इन सारे लोगों को
बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है टू बी अटैक्ड बाय दिस म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज। ओके, अदरवाइज ये जो फंजाई है ये आपके आसपास है, ये बहुत हमारे अंदर जाता भी है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली उसको किल कर देता है। लेकिन जो लोग जिनका जो ऐसे केसेस हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनकी बॉडी में ये अटैक, इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और फंजाई उनको अटैक कर देता है इजीली। अब देखिए हमारे अंदर एंटर कैसे कर सकता है ये। देर आर थ्री वेज जनरली, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो या तो वो एयर के थ्रू, थ्रू नोज इट विल एंटर, या फिर आपके माउथ के थ्रू वो जाएगा, या फिर वो आपके स्किन पे अगर कोई कट लगा है उसके थ्रू अंदर जाएगा। देखिए अगर वो एयर के रास्ते जा रहा है दैट मीन्स थ्रू योर नोज। तो अगर आप टच करें अपने स्कल को, ये आपका स्कल है पूरा, दिस इज एंटायरली योर स्कल। तो अगर आप टच करें, जैसे आईज के आसपास टच कीजिए, आपको हॉलो स्पेसेस फील होंगे। ऐसे ही नोज के आसपास आपको हॉलो स्पेसेस फील होंगे। ये सारी कैविटीज हैं। ये कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। देखिए साइनस एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर को अंदर जाने के लिए, और एयर ने बेसिकली कहाँ जाना है? आपके लंग्स तक जाना है। तो व्हेन यू इनहेल एयर, अब कोविड-19 पेशेंट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके जो टिश्यूज हैं, ये जो साइनस के टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, अब फंजाई अंदर गया और अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक म्यूकस रहेगा तो इट विल गेट अ प्लेस टू रिप्रोड्यूस ओवर देयर। जो स्पोर्स हैं उन्हें एक मीडियम मिल जाएगा जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए। तो अब होगा क्या, ये जो आपके साइनसेस हैं हमारे, इनके अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है स्पोर्स के अगेंस्ट। जब वो फाइट करेगा तो उसमें म्यूकस सेल्स जो हैं आपकी साइनस की लाइनिंग में, वो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए टर्म होती है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, देखिए जो जैसे कि आईज के आसपास रेडनेस फील होगी, या बहुत ज़्यादा कंजेशन फील होगा, या फिर बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज होगा। नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हाई अमाउंट में म्यूकस बनता जा रहा है। देन हेडेक, अगर वो आपका ये जो फंजाई है ये अगर ब्रेन तक चला जाता है, साइनस तक ही नहीं रुकता, अगर ये ब्रेन तक चला जाता है देन इट कैन कॉज इवन सीवियर डैमेज टू द ब्रेन सेल्स ऑल्सो। ऐसे ही अगर ये साइनसिस में बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है। ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, लंग्स विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंजेशन से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, सो ब्रेथलेसनेस फील होगा। यहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो कोविड पेशेंट्स हैं वो दे आर अफेक्टेड मोर, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है इस वक्त। और अगर ये मान लीजिए स्किन के थ्रू अंदर जा रहा है तो ऑलरेडी अगर कोई वुंड है तो वो वुंड हील नहीं हो पाएगा इजीली, इट विल बिकम मोर फैटल इवन। ऐसे ही अगर माउथ के थ्रू कंटामिनेटेड फूड के थ्रू इट एंटर्स द बॉडी तो ये स्टमक को अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से स्पोर्स क्या कर रहे हैं, म्यूकोरियल्स के स्पोर्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अटैक करते हैं, और जब वो डिफरेंट पार्ट्स को अटैक करते हैं तो दे आर कॉजिंग डैमेज टू द टिश्यूज बेसिकली। सो अब करना क्या है, देखिए इसके लिए पहली बात तो इसका ट्रीटमेंट शुड हैपन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। बहुत अर्ली अगर इसका डिटेक्शन हो जाता है तो एंटी फंगल ड्रग्स की हेल्प से इसको क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, सी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो स्पेशली फॉर द पीपल जिनके लिए मैंने बताया हुआ मोर प्रोन टू दिस डिजीज, उन्हें ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि दे शुड नॉट गो टू कंस्ट्रक्शन साइट्स। ऐसे ही अगर वो किसी ऐसी प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है तो दे शुड वेयर प्रॉपर मास्क। सेम वे इफ़ दे आर हैंडलिंग सॉइल, मतलब अगर फार्मर हैं या गार्डनिंग करते हैं तो वो मेन्योर को या सॉइल को डायरेक्टली टच ना करें, दे शुड वेयर हैंड ग्लव्स। देन डायबिटिक्स हैं अगर आप, तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल को प्लीज़ मॉनिटर कीजिए। रेगुलरली हैव अ चेक ऑन योर ब्लड शुगर लेवल एंड नेवर लेट इट गो हाई। सेम वे
Do not take steroids until and unless it is prescribed by doctor, and when it is prescribed by doctor, take a complete dose and do not take overdoses. सो अगर आप ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो to a large extent you can prevent yourself from this fatal fungal disease. So friends, I hope you all must have liked this video, and if you have liked this video, please subscribe to my video and please press the like button also. And with this, I would like to end my video over here, and I hope I will meet you very soon with a new video. Okay, bye everyone, and please take care of yourself.